नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग प्लेट्स की, यानी कि जो लीफ स्प्रिंग है उसकी प्लेट्स को मोड़ा क्यों जाता है, उसके लीव्स को मोड़ा क्यों जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो बेंडिंग होती है लीफ स्प्रिंग के जो लीव्स होते हैं या प्लेट्स होती हैं, वो एक डिजाइन तकनीक है, ऐसा समझ लें, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनके सस्पेंशन सिस्टम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। पहले इसके एक डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास ये एक मेन लीफ होती है, जैसे यहाँ पर जो है ये आई इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट आई राइट आई। तो ये मेन लीफ होती है और इसके आगे जो है, इसके नीचे जो है, इसके जो सपोर्ट करते हुए और लीव्स लगाए जाते हैं, जिनको हम ग्रेजुएटेड लीफ बोलते हैं, यानी कि एक के बाद एक जो है लीफ इस तरह से लगाए जाते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से मोड़ा जाता है। देखिए ये इसको मोड़ा गया है। तो ये एक तकनीक का हिस्सा है जिससे कि हम इसको सस्पेंशन सिस्टम जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इन लीव्स को, और एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम बना सकते हैं व्हीकल के लिए। इसमें कुछ टर्म समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लें। अब देखिए ये जो बेंडिंग है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं कैम्बर, यानी कि इसको हम ये कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। ये जो मोड़ना है, ये हमने इसको जो मोड़ा है तो बेंड किया है, तो इसको हम कैम्बर बोलेंगे कि इतना हमने कैम्बर इसको प्रोवाइड किया है। अगर यहाँ वर्टिकल लाइन लगाएं और यहाँ वर्टिकल लाइन लगाएं तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ होती है, या स्पैन इसको बोलते हैं। तो ये स्पैन हो गया इस लीफ स्प्रिंग का। और यहाँ पर ये जो है इसको हम आई बोलते हैं, जैसे यहाँ लेफ्ट में तो लेफ्ट आई, राइट में राइट आई। और यहाँ पर कुछ क्लिप्स लगाए जाते हैं इन लिप्स को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, इनको हम राउंड क्लिप बोलते हैं। और सेंटर में एक यू बोल्ट लगाया जाता है इस तरह से सपोर्ट करके अच्छी तरह से, और यहाँ पर एक यू बोल्ट लगाया जाता है जिसको हम सेंट्रल बोल्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर ये आपने देखा होगा जो रियर टायर्स होते हैं एक्सल के साथ, जो कि एक रोड होती है वहां पर, और नीचे जो है चेसी के साथ जो है इसको लगाया जाता है, ताकि ये जो है एक सस्पेंशन सिस्टम की तरह काम कर सके। तो चलिए अब समझते हैं इसको मोड़ने का क्या कारण होता है। जैसे हमने इसको कैम्बर प्रोवाइड किया है हर एक लीफ को, तो ये क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण है, ये व्हीकल को प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि लचीलापन जो है ये देता है। अब जितना फ्लेक्सिबिलिटी होगा, जैसे मान लीजिए व्हीकल जब सड़क पर चलती है तो वहां पर गड्ढे भी होते हैं, ब्रेकर भी होते हैं, यानी कि अप डाउन ये होती है जो व्हीकल होती है। तो ये सस्पेंशन सिस्टम की तरह काम करेगा, एक लचीलापन जो है ये देगा, ताकि जो भी जो असमानताएं हैं एक तरह से सड़क के ऊपर, तो ये स्प्रिंग जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिससे कि हमें कंफर्टेबल राइड मिलेगी। तो पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है, ये जो डिजाइन है इस तरह से मोड़कर जो इसको बनाया गया है। दूसरा ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति अगर हम कह लें तो ये प्रोवाइड करेगा। ये किस चीज में ये शक्ति प्रोवाइड करेगा या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से काफी सारे लीव्स लगाए जाते हैं। मेन लीव्स के बाद ग्रेजुएटेड लीव्स होते हैं, इनको इस तरह से मोड़कर लगाया जाता है, इस तरह से इनको बांधा जाता है कि ये जो है एक पूरा डिजाइन जो है काफी मजबूत बन जाता है, जो कि भारी से भारी वजन को भी सहन कर सकता है। तो इसलिए दूसरी चीज अगर देखें तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तीसरा, ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो वाइब्रेशन होती है। अब वाइब्रेशन कैसे होंगी, जब गाड़ी चलेगी तो खड्डे भी आएंगे, ब्रेकर भी आएंगे, या एकदम से आप ब्रेक्स भी अप्लाई करेंगे, तो वहां पर जो है कंपन जब गाड़ी में पैदा होगी तो उनको ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब जो है ये करने का काम करेगा। तो ये भी इसीलिए जो है मोड़ा जाता है, ताकि ये सारी चीजें सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आ सके। उसके बाद अगर हम इसके वेट को देखें, उसको भी कम किया जा सकता है दूसरे जो सस्पेंशन सिस्टम है उनकी तुलना में, ताकि पूरे व्हीकल का वजन भी कम हो सके। अलग अलग तरह के लीव्स आते हैं तो उनका यूज करके, और बहुत तरह के लीफ स्प्रिंग हम यूज करते हैं, ताकि जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका यूज किया जा सके। और इसका डिजाइन भी जो है काफी सिंपल होता है, और इसको बनाना और लगाना काफी आसान होता है। तो इसीलिए इनको मोड़ा जाता है। जैसा ये क्वेश्चन आता है कि इनको मोड़ा क्यों जाता है, तो इसलिए ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और जो लीफ स्प्रिंग होते हैं काफी तरह के होते हैं, जैसे ये एक तो हमने ये दिखाया, ये सेमी इलिप्टिकल टाइप होते हैं, जो कि आर्म टाइप जैसे हमने ये दिखाया है आर्म टाइप के होते हैं, और ये जो है हल्के वाहनों में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। फिर क्वार्टर इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग होते हैं, उनका रियर सस्पेंशन में यूज किया जाता है। कुछ ग्रिप लीफ स्प्रिंग होते हैं, ये एक विशेष यानी कि इंपॉर्टेंट प्रकार के लीफ स्प्रिंग होते हैं जिनका उपयोग भारी वाहनों में किया जाता है। तो अलग अलग तरह के जो है लीफ स्प्रिंग जो है यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने जाना कि जो लीफ स्प्रिंग है, जो इसके लीव्स हैं, इनको मोड़ा क्यों जाता है। ये एक तरह की डिजाइन तकनीक है जिसको सस्पेंशन सिस्टम बनाने के लिए यूज किया जाता है जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर, जिससे कि जो हमारी व्हीकल है वो एक आरामदायक हमें एहसास दे सके, और सेफ्टी हमें मिल सके, और एक तरह से स्ट्रेंथ उसको मिल सके। सारी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का डिजाइन ये बनाया जाता है, सिंपल भी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।